पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की जिंदगी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें फिसलना पड़ता है, लेकिन मनुष्य की उच्च कोटि की जिंदगी को प्राप्त करने के लिए हर इंसान को संभलना पड़ता है, और संभलना ही संसार में सबसे कठिन है। बड़े बड़े नेता फिसल जाते हैं, बड़े बड़े साधु भी फिसल जाते हैं, बड़े बड़े महंत फिसल जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर फिसल जाते हैं, इंजीनियर फिसल जाते हैं, बड़े बड़े मास्टर फिसल जाते हैं, और बड़े बड़े विद्वान फिसल जाते हैं। संभल कर जीना बहुत कठिन है। आज नहीं फिसले तो कल फिसल जाते हैं, 10 साल नहीं फिसले तो 11वें साल फिसल जाते हैं, और 100 साल नहीं फिसले तो मरते समय फिसल जाते हैं। ये संसार बड़ा रपटीला है, फिसलने वाला पथ है। यहाँ बड़े बड़े फिसल गए, और जो फिसल गए वो फेल हो गए, जो संभल गए वो सफल हो गए। इसलिए संभल जाइए तो सफल हो जाइए। जो सफल हो जाते हैं उनकी जिंदगी मुस्कान से भर जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय जय। जयकारा बोलने की भी छूट है, ताली बजाने की छूट है, हंसने की भी छूट है। ये उत्सव है, ये उदासीनता का कार्यक्रम नहीं है। 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना। दाग, आपकी इतनी लंबी साड़ी है, कोई नहीं देखता, लेकिन एक दाग लग जाए सब देखते हैं और बताते हैं ये दाग है, कुछ लग गया, गोबर लग गया, क्या लग गया, धो लो इसको। आप इतना लंबा कुर्ता पहने हो, पैंट शर्ट पहने हो, छोटा सा दाग लग जाए, कोई दाग लग जाए, मिट्टी का दाग लग जाए, लोग कहते हैं अरे ये दाग लगा, जरा धो लीजिए। देखने वालों को दाग पसंद नहीं है। जो तुमसे प्रेम करते हैं तुम्हारे दाग को धुलवाना चाहते हैं। ये जिंदगी भी एक बहुत सुंदर चादर है। इस जिंदगी की चादर में कहीं दाग न लग जाए, कहीं जिंदगी की चुनरी ये मैली न हो जाए, कहीं इसमें कोई बुराई का महल न लग जाए। कपड़ा गंदा हो जाएगा, दाग लग जाएगा, धोबी धो देगा, लॉन्ड्री में डाल दोगे धुल के आ जाएगा, साबुन पाउडर से खुद धो लोगे साफ हो जाएगा। लेकिन यदि जिंदगी की चादर में दाग लग जाएगा तो ये कहाँ धोगे? जिंदगी की चादर को धोने का एकमात्र स्थान है, और उसी का नाम सत्संग है, उसी का नाम सत्संग है। संत धोबी है, और जो गुरु है वो बड़ा धोबी है। ज्ञान के साबुन को लेकर, भक्ति के जल में डुबाकर, तुम्हारे जीवन की चादर को धुलकर फ्रेश करने का काम संत को मिला है, गुरु को मिला है, सदगुरु को मिला है। संत का महत्व, सदगुरु का महत्व, गुरु का महत्व क्यों है? क्योंकि वह जन जन के जीवन में लगे हुए दाग को धोने का काम करते हैं, इसलिए महत्व है। केवल साधु भेष पहन ले और जन कल्याण का कार्य न करे तो उसका महत्व कम हो जाता है। इसलिए जन कल्याण, क्योंकि संत का जीवन फ्री होता है, ना उसके बाल बच्चे हैं, ना पत्नी है, ना पतना है, जो कुछ है सब इतना है, तो उसको तो सबके कल्याण का कार्य करना चाहिए। अब कोई कोई संत भी पत्नी ले आता है, फिसल जाता है। 20 साल संत रहा, खूब लंगोटा बांधा, और साहेब जी, स्वामी जी, अखंड मंडलाकारम, और बीच में 20 साल बाद खंडकारम हो गया, और कहीं से ढूंढ लाया नई नवेली दुल्हन, और कहता है मैं गुरु हूँ, ये गुरु माता है, और गुरु माता में वो मते हुए हैं। अरे पागल, रास्ता संभल कर चुन,
भोगों का मार्ग चुनना है तो साधु के भेष को कभी पहनना मत, और साधु का भेष पहनना है तो याद रखना त्याग के पथ पर चलने की हिम्मत हो तभी ये लंगोटी बांधना चाहिए, अन्यथा संसार का रास्ता खुला हुआ है। साधु भेष को बदनाम मत करो। साधु भेष वह भेष है जिस भेष को देश और विदेश और प्रदेश झुक जाता है, जिस भेष के सामने भगवान भी झुकता है। ये साधु का भेष कोई साधारण भेष नहीं। साधु होना चाहिए पक्का होकर खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया ना तेल, खरी भया ना तेल। महान संत बनो, संत की आवश्यकता है। ये धरती पुकार रही है कि संत आना चाहिए। महान संत, गुणवान संत, विवेकवान संत, बुद्धिमान संत, चरित्रवान संत, विचारवान संत, ऐसा संत हो। कभी मन फिसलने न पाए। चलना संभल संभल कर माया नगर यही है। कभी मन लोभ में फिसल जाता है, कभी मन काम वासना में फिसल जाता है, कभी मन मोह में फिसल जाता है। धृतराष्ट्र का मन दुर्योधन के मोह में फिसल गया, जिसका परिणाम महाभारत युद्ध खड़ा हो गया। द्रौपदी की वाणी फिसल गई, जीभ फिसल गई, जिसका परिणाम महाभारत युद्ध की भूमिका तैयार हो गई। अंधे के अंधे ही होते, शब्द फिसल गए, जीवा फिसल गई। अपनी इंद्रियों को फिसलने से रोकना है। आंख फिसल जाती है तो किसी के रूप सौंदर्य में तुम मुग्ध होकर के पतन की ओर चले जाते हो। जब कान फिसल जाते हैं तो गंदे गंदे फिल्मी गीतों को सुन करके तुम अपने चरित्र को खो देते हो। और जब तुम्हारी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती हैं तब तुम साधारण से असाधारण बन जाते हो, सामान्य से महान ग्रेट में पहुंच जाते हो। सारा खेल, सारी योजना आपके ऊपर टिकी हुई है। आपको अपना कैसा स्वभाव बनाना है। कितने लोग स्वभाव से फिसल गए, स्वभाव बिगड़ गया, नेचर बिगड़ गया, आदत बिगड़ गई। स्वभाव से फिसल गए तो प्रभाव खत्म हो जाता है। कितने लोग वाणी से फिसल गए, चिड़चिड़ा वाणी हो गया। चिड़ 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 चिड़चिड़ क्यों कहा गया? चिड़ियां जैसे चिड़चिड़ाते रहते। अनावश्यक शोरगुल मचाना, अनावश्यक बोलते रहना, हर समय किसी को डांटते रहना, हर समय गाली निकालना। वाणी का फिसला हुआ व्यक्ति, याद रखना, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत देर कर देता है। वाणी बहुत बड़ी ताकत है। कितने राजनेता वाणी में फिसल जाते हैं तो उन पर बड़े क्वेश्चन खड़े होते हैं। ऐसा क्यों बोला? माफी मांगना पड़ेगा। तो बोलता हमने इस अर्थ में नहीं बोला, हम दूसरे अर्थ में बोले, माफी नहीं मांगेंगे। तो लोग कहते हैं हम प्रदर्शन करेंगे। बोले तुम चाहे जो कुछ करो, माफी नहीं मांगूंगा। सर कट जाएगा, माफी नहीं मांगूंगा। तो लोग कहते हैं सर कटे न कटे पर तेरा टिकट कट जाना चाहिए। दुनिया भर का प्रपंच। इसलिए बोलना
जन्म लेते ही तुम सीख जाते हो, कुछ बोलते हो अपनी भाषा। शब्दों से अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करना ये भी तुम 3 वर्ष की उम्र में सीख जाते हो। और ठीक से फर्राटे से बोलना तुम 5 साल में सीख जाते हो। लेकिन कब बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, किससे क्या बोलना चाहिए, किस जगह क्या बोलना चाहिए, कितना जोर बोलना चाहिए, कितना धीरे बोलना चाहिए, कितना कम बोलना चाहिए, कितना ज़्यादा बोलना चाहिए, कितना जोर से बोलना चाहिए और कहाँ चुप रहना चाहिए, ये 100 वर्ष की लंबी जिंदगी में भी तुम सीख नहीं पाते हो। इसलिए तुम्हारी वाणी भी बाण बन जाती है। कितनों की बोली तो बंदूक की गोली बनी हुई। एक सज्जन मुझसे मिले, कहने लगे मेरी पत्नी बहुत मधुर बोलती थी। मैंने कहा मधुर बोलती थी, अब क्या है, मधुर नहीं बोलती है? बोले अब नहीं मधुर बोलती है। कितने साल मधुर बोला? बोले अधरम मधुरम बोली मधुरम। तो क्या हुआ? तो उसने बताया कि बस जब उसने देखा पति मेरी पकड़ में मजबूत आ चुका है तो ऐसा कठोर बोलती है, मैं घायल हो जाता हूँ। तो हमने कहा घायल हो जाते तो मलहम पट्टी कौन करता है? बोले वो शाम को मलहम पट्टी भी वही करती है। फिर थोड़ा पुचकार लेती है, संभाल लेती है, तो फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। तो ये कितने दिनों से चल रहा है? बोले ये तो बस 25-30 साल से यही हो रहा है। मैंने कहा तुम? बोले मेरी भी आदत बिगड़ गई है, मैं उसको घायल कर देता हूं। दोनों एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। घायल की गति घायल जाने कि जिण घायल हो। याद रखना, कम बोलिए, प्रभावशाली बात बोलिए, थोड़ा चुप रहिए, शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। इस दुनिया को तुम केवल अकेले नहीं चला रहे हो, इस परिवार को तुम अकेले नहीं चला रहे हो, इस व्यवस्था को तुम अकेले नहीं संचालित कर पा रहे हो। तुम्हारा अहंकार करता है कि मैं ना होता तो सब बिगड़ जाता, लेकिन सच पूछो तुम्हारे जैसा मैं वाले लोग लाखों की करोड़ों की संख्या में जा चुके हैं और संसार बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। घमंड छोड़ो। हर बाप का बाप जा चुका है, अब आपके भी जाने का नंबर है। ये दुनिया, लोग कहते ये नेता ना होता तो फिर कुछ नहीं हो पाता। अरे नेता की उसकी आत्मा जाएगी कहाँ? फिर तो जन्म लेगी, और नेता मरेगा तो जन्म लेकर फिर नेता ही बनेगा, और क्या बनेगा? उसके संस्कार है। एक जन्म में थोड़े नेता पक्का बन जाता है, अनेक जन्म का बना हुआ छठा नेता तैयार होता है। अनेक जन्म में जो साधु खूब बना है, खूब बना, खूब रंजा मजा तपा तपाया, फिर एक जन्म ऐसा आता है कि महान श्रेष्ठ संत बन करके निकलता है, लोगों के दुखों का अंत कर देता है और दुनिया को बसंत कर देता है। तो वो लंबा समय लग जाता है, ऐसे जल्दी नहीं हो सकता है, इसमें जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। तो बोलना सीखिए, देखना भी सीखिए। क्या देखना है? कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देखना नहीं चाहिए, नजर नीची कर लेना चाहिए। अगर घूर कर देख लिया तो तुमको नीच कहेंगे लोग, और नजर नीची कर लिया तो तुमको कहेंगे बहुत समझदार आदमी है। कहाँ नजर नीची करना है, कहाँ ऊंची करना, कहाँ सामने रखना नजर, किसको देखना है, कितना देखना है और क्या देखना है, ये विवेक जिस दिन जागृत हो जाता है उसी दिन इंसान साधारण से महान बन जाता है और उसकी पूजा शुरू होती है। जीते जी पूजा शुरू हो जाएगी। आपकी लोग आरती भी करेंगे, आपको फूलों की माला पहनाएंगे, जय जयकार होगी। आप
में भगवान के गुण आवे, भगवान के गुण आना चाहिए। कितने लोगों में तो इंसान के भी गुण नहीं, सब शैतान के गुण भरे हुए। शंकर जी के डमरू में 64 गुण थे, ऐसे ऐसे लोग हैं उनमें 264 अवगुण। शंकर जी का डमरू कमाल कर रहा है। अब जिनके डमरू में 64 गुण, तो सोचो शंकर जी में फिर कितने गुण होंगे, बहुत गुण होंगे। गुणों की पूजा है, गुणों का सम्मान है, गुणों का आदर है, गुणों का जलवा है, गुणों का खेल है। गुण सफलता का द्वार है और गुण खुशबू है, गुण ही सुगंध है, गुण ही आनंद है, गुण ही सुख है और गुण ही शांति है। जिसमें जितने अधिक गुण होंगे उसको उतनी अधिक शांति और सफलता मिलेगी, और जिसमें जितने अधिक दुर्गुण होंगे उसको उतना ही अधिक दुख मिलेगा। दुर्गुण से दुख पैदा होता है और सद्गुण से सुख पैदा होता है, और सद्गुण भी फ्री मिलते हैं और दुर्गुण में बहुत खर्चा करना पड़ता तब दुर्गुण मिलते हैं। जो फ्री मिलता है उससे जिंदगी स्वर्ग बनती है, और जो पैसे खर्च करने से दुर्गुण आते हैं उससे जिंदगी नरक बनती है। तो फ्री में जीवन को स्वर्ग बनाइए। गुणः पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। लिंगम माने होता है जाति, जाति का सम्मान नहीं, सम्मान है तो गुणों का है। उम्र का सम्मान नहीं, उम्र से क्या होता है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे बाल सफ़ेद हो गए, हम 106 साल के हैं। मुझे लगता है वो 6 साल का भी ज्ञान नहीं है, 106 फादिल हो गए, कोई मतलब ही नहीं। लंबी उम्र जीने से कोई अनुभव तजुर्बा नहीं आता। अच्छी संगत से आपके भीतर विवेक उदय होता है, और विवेक के प्रकट होने पर जो भी आप कार्य करते हो वो कार्य तुमको महान बना देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक सफल नहीं कोई। गा दो, दोहरा दो, श्रोता भी दोहराए, मधुर मधुर बोले। विवेक न होई, बिनु विवेक सुखी नहीं कोई। विवेक के गर्भ से सद्गुण, सदाचार, संयम, नियम, साहस सब जन्म ले लेता है। केवल और केवल विवेक उदय हो जाए। और विवेक कभी उदय होता, कभी विवेक अस्त भी हो जाता है। निरंतर सत्संग से विवेक उदय होगा, सत्संग निरंतर सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन सुन लिया बस छुट्टी, क्योंकि आपके साथ में आपका चंचल मन है, चंचल इंद्रियां हैं, चंचल संस्कार है, चंचल के बीच में अचल आत्मा है, निश्चल आत्मा है। आत्मा अचल है, निश्चल है, मन चंचल है। चंचल और अचल का संगम है। और शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर, हर क्षण बदल रहा शरीर। वैज्ञानिकों ने कहा है कि शरीर 7 वर्ष के बाद शरीर के पुराने परमाणु 7 साल में सब शरीर से अलग हो जाते हैं और नए परमाणु शरीर में जुड़ जाते हैं। 7 वर्ष के बाद तुम्हारा शरीर फुल न्यू हो जाता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता है, ये 7 साल तक व्यवस्था चलती रहती है। इसलिए 7 वर्ष के बाद जिस व्यक्ति को मिलो तो थोड़ा सा उसके शरीर में आपको बदलाव हल्का हल्का नजर आता है।
अब रोज बदलाव हो रहा, रोज बदलाव हो रहा है, इसलिए एहसास नहीं होता है। लेकिन एकदम आदमी अगर 30 साल के बाद मिले तो तुरंत बदलाव आपको एहसास हो जाता कि अरे इतना चेंज हो गया। तो शरीर प्रकृति के माध्यम से परिवर्तन होता रहता है। बचपन से जवान, जवान से बूढ़ा, बूढ़ा से जर्जर, जर्जर से गया मरमर हो गया। उम्र भी गई और कमर भी गई और नजर भी गई, सब चला गया। और जो भी मिला है प्रकृति से वो सब धीरे धीरे वापस हो रहा है, धीरे धीरे। सबसे पहले क्या होता है? पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखात हैं। पहली नोटिस, एक दो बाल पकने लग जाए समझ लो नोटिस मिल गई। जैसे बैंक से लोन लेते ना, नोटिस मिलती है, जमा करिए कृपया, किस्त आपकी लेट हो चुकी है। तो ये पहली नोटिस है। बाल सफेद हो गए, 2-4 बाल पके, अगले साल 50 पक गए, फिर 200 पक गए, फिर 2000 पक गए। बालों पर भी तुमको गुस्सा आती है कि इतने समझदार नहीं, तुम क्यों पक रहे हो? बाल तो अपने स्वभाव में रहते हैं। पहली नोटिस दे दिया कि कृपया मैं पक गया, तुम भी पक जाओ, तुम अभी तक कच्चे ही बने हो। मैं काला से सफेद हो गया, तुम्हारे मन का कालापन मिटा नहीं, कपट की कालिमा मिटी नहीं, तुम भी तो कम से कम पवित्र हो जाओ, शुद्ध हो जाओ। बाल पाक दिखाते। पहली नोटिस आ गई जब बाल पाक दिखात हैं, दूसरी में नैन तींदुर। दूसरी में आंखों में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। लोग कहते झिलमिल झिलमिल दिख रहा है, कोई कहता धुआं धुआं दिख रहा है, धुआं बिल्कुल नहीं, उनको धुआं दिख रहा है। कोई कहते हैं उबड़ खाबड़ दिख रहा है, बिल्कुल बराबर है, उबड़ खाबड़ दिखता है। कोई कहता है साफ साफ किसी का चेहरा नहीं दिखता है। एक समय वो था पड़ी हुई सुई फट से देख लेते थे, आज वह वक्त आ गया आंखों ने चेहरा देखना भी कम कर दिया है, झिलमिली गई सब। दूसरी में नैन तींदुर गिरन लागे दांत है। दांत भी हिलने लगे, एक दांत गिरा, 2 गिरे, नहीं गिरा तो दर्द बहुत किया तो उखाड़ना पड़ा। दांत कोई सुख थोड़े देता है। 32 दांत हैं, 32 में अलग अलग दर्द होती है। कितने उखाड़ोगे तुम? पूरे बहुत दर्द होती है, दर्द। और जो शब्द द्वैत, 2 शब्दों से बना है, जो 2 अक्षर से, दांत भयंकर दर्द, कान बहुत दर्द, आंख उसमें भी दर्द, सिर उसमें भी दर्द, कटी माने कमर होता, उसमें भी बहुत दर्द, पेट अरे भयंकर दर्द। कितनों के पेट में दर्द खूब हुआ है। फिर हाथ में भी दर्द, 2 ही अक्षर। टांग में बहुत दर्द, पांव उसमें भी दर्द, नाक अरे नाक के भीतर वो होता है फुंसी निकलती, बड़ी दर्द, सांस लेना मुश्किल। ओंठ फट गए, ओंठ उसमें भी दर्द। ये 2 शब्द, 2 अक्षर वाले जितने शब्द हैं ना, बड़ा दर्द करते हैं। और जिसके घर में द्वेष है उसके घर में भी दुख दर्द रहेगा। द्वेष मिटाइए, ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, सबसे समता रखो। समता का मतलब है प्रेम भाव से जी लो, ले लो। हाँ, रख दो, बुलाएंगे अभी आशीर्वाद। समता
पसंद नहीं है तो भी शांत रहना समता है, अच्छा नहीं लग रहा तो भी मुस्कुरा कर रहना समता है। समता इसका नाम। भोजन पसंद नहीं है तो भी मुस्कुरा कर खा लिया और खिलाने वाले को धन्यवाद दे दिया कि बहुत अच्छा, आपने बड़ी मेहनत किया, बहुत अच्छा बनाया। छोड़ो झंझट, जो बना है खा लो, थोड़ा कम खा लो। ज़्यादा स्वादिष्ट होगा तो ज़्यादा खाने का मन होगा, थोड़ा लचर पचर होगा तो कम खाओगे, अच्छा ही है, कम खाने में फायदा है। समता। कोई व्यक्ति पसंद नहीं आता, कभी कभी किसी के साथ में मैच ही नहीं करता, ऐसा हो जाता है। उसका चाल ढाल बोल चाल रहन सहन सब अच्छा नहीं लगता, उसको देख के गुस्सा आती, लेकिन उसके साथ भी तालमेल बिठाने का नाम समता है। तालमेल बिठाओ। अरे मनुष्य तालमेल बिठाने के लिए जब संकल्प लेता है तो गाय भैंस के साथ तालमेल बिठा लेता है, कुत्ते बिल्ली के साथ तालमेल बिठा लेता है, सांप के साथ तालमेल बिठा लेता है, और याद रखना चिड़ियों के साथ, तोता मैना के साथ तालमेल बिठा लेता है। और तालमेल बिठाने का संकल्प जब टूट जाता है तो पति अपनी पत्नी के साथ भी तालमेल नहीं बिठाता है, ना पत्नी पति के साथ तालमेल बिठाती है। दोनों के लिए तालाब खोदते हैं, तालमेल नहीं बिठते। बहुत खतरनाक। आपकी पत्नी यदि गुणवान है, भक्तिवान है, श्रद्धावान है, सेवा भावी है, समझदार है, सतमार्ग पर चलती है, सत्संगी है, तो उस पत्नी को, हर पति को चाहिए कि धन्यवाद दो। कम से कम जो भक्ति का पुण्य तुम नहीं इकट्ठा पा रहे हो वो इकट्ठा करके तुम्हारे लिए भी दे रही है। ऐसी पत्नियों को धन्यवाद देना चाहिए। उनके साथ वाद विवाद करने से महापाप लग जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आप सोचते होंगे एकदम स्पीड पकड़ लिया तो बहुत धीरे चलेगा एरोप्लेन, तो लेट हो जाएगा। इसलिए कहीं कहीं गियर बदल देता हूं मैं, फास्ट निकालो। किसी का पति भक्ति करता है उसको परेशान मत करो, भक्ति करने दो। अगर भक्ति नहीं करेगा तो फिर शराब में जाएगा, जुआ में जाएगा, सिगरेट में जाएगा, गांजा भांग में जाएगा, फिर आपका पति व्यभिचार में जाएगा, अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार ये चार वो कर, फिर आपका पति केवल नाम का पति रहेगा। आपके पति का इतना पतन होगा, ना जाने किसका पति बन जाएगा। तुम्हारा पति केवल नाम का रहेगा, काम का नहीं रहेगा। इसलिए जिसका पति भक्ति करता है, सत्संग करता है, सत्संग में रुचि रखता है, रोज प्रवचन सुनता है, तो अपने पति को धन्यवाद दीजिए कि गुरु बाबा का दर्शन तो हम नहीं कर पाए, लेकिन आपके हम पांव छू करके आशीर्वाद लेते हैं। तुम गुरु से आशीर्वाद ले आना, हमको दे देना। मैं झारखंड में प्रवचन था, दुमका जिले में, तो एक भक्त बोला, बाबा हमको पूरा परिवार डांटता रहता है। क्यों डांटते हैं? बोले हम आपका प्रवचन ज्यादा सुनते हैं, जब टाइम पाते सुनते रहते हैं, तो कहते हैं तुमको असंगदेव ने पागल कर दिया, मोबाइल पे प्रवचन सुनते हो, घर बार देखोगे कि नहीं, उन्नति कुछ करना है। बोले बाबा हमको डांटते, हमारा मन नहीं मानता, हम सुनते हैं प्रवचन, हमको बड़ा सुख मिलता है। तो हमने कहा इनको समझा दो। बोले समझाया हूँ, सुनते नहीं, मानते नहीं। मैं घर आऊँगा तुम्हारे तो समझा दूंगा। मैं उनके घर गया, गांव गया, ऐसा ही प्रवचन किया, थोड़ा समझा दिया कि इनको डांटो मत। बोला अगर आपका प्रवचन न मिलता बाबा तो हम दारू पीने लग जाते, गलत मार्ग में चले जाते। तब ये लोग क्या करते? अब हम बहुत अच्छे इंसान बन गए, सज्जन बन गए, ये खाम प्रवचन नहीं सुनने देना चाहते। जिस प्रवचन से हमारी बुराइयां सब छूट गई, जिस प्रवचन से हम महान बने, जिस प्रवचन से हम गुणवान बने, उसको सुनने को मना करते हैं। तो हम मानेंगे नहीं, सुनेंगे जरूर बाबा आपका प्रवचन। प्रवचन सुनने से मना मत करिए। प्रवचन सुनने से मना करोगे तो फिर गाना सुनना शुरू कर देगा, फिर गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के ये सुनेगा, और फिर सुनेगा कि दिल के अरमा आंसुओं बह गए, हम तुम्हारे लिए मर गए, और हम टट्टी खा गए, और ये हो गए वो हो गए। फालतू बकवास करेगा, कहीं ना कहीं तो मन लगेगा ही। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाओ।
एक मन है उसको चाहे जहां लगा दो, बुराइयों में लगा दोगे तो अच्छाइयों में लगने के लिए मन बचा कहाँ। और जब बुराइयों से मुड़कर अच्छाइयों में मन को लगा दोगे तो बुराइयों से मन छूट जाएगा। और जिसका मन अच्छाइयों में लगा है, सत्संग में लगा है, उसके घर में सुख के फूल खिल जाते हैं, सफलता के द्वार खिल जाते हैं। और जिसका मन बुराइयों में लगा हुआ है उसके घर में तो बबूल के कांटे उगते हैं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आपका बच्चा भी अगर सत्संग सुनता है, अहो भाग्य है, कोई भगवान ने जन्म ले लिया। यहां कितनी दूर दूर से लोग प्रवचन सुनने आए। राजेश पेड़ा भंडार आदर्श पेड़ा बनाते हैं, कबीर पेड़ा मेदिनी नगर से आई हुई है, आरती देवी पति पत्नी कोशिश करते हैं कि हम दोनों जाएं, क्योंकि दोनों टायर में हवा बराबर हो चाहिए। तो दोनों पति पत्नी सत्संग सुनेंगे, बराबर ज्ञान होगा तो शांति रहेगी। और पति सत्संग सुने और पत्नी बतसंग करे तो फिर पता चले बैलेंस बिगड़ जाएगा। राजेश जी हैं, बहुत श्रद्धा से आए, ये भी सत्संग कराएंगे, अगले साल होगा इनका सत्संग। इनकी मांग आ चुकी है, पूरा गांव तैयार है इनके यहाँ। अब बिहार से ही फुर्सत नहीं मिलेगी बाबा को, गुजरात वाले इंतजार करते रह जाएंगे, बाबा कहाँ फंस गया, बैठिए। अब लोग मुझसे कहने लगे हैं बिहार में बहुत टाइम दे रहे हो, क्या बात है? हमने कहा प्रेम की बात है और क्या बात है, जो प्रेम करेगा वहां टाइम दूंगा। तो बोले हम लोग क्या कम करते हैं? हमने कहा ये तुम जानो, जहां शक्कर के कण पड़े होंगे चींटी वहां आ जाएगी, और जहां प्रेम के कण मिलेंगे वहां गुरु बाबा चले जाएंगे। तो आप बढ़ाओ ना, शक्कर डालो, हम आएंगे। वास्तव में संत तो केवल प्रेम भाव का भूखा होता है। जहां प्रेम मिलता है वहां मेरा जाने का मन होता है, और जहां प्रेम नहीं है वहां जाने का मन कम होता है। इसलिए प्रेम ऐसी चीज है पूरी दुनिया से किया जा सकता है। प्रेम कितना करो, कितने लोगों से करो, प्रेम कम नहीं पड़ता है। प्रेम सागर है, प्रेम बूंद नहीं है। प्रेम के सागर में गोता लगाइए। आप अपने पति से भी प्रेम करिए, पत्नी से भी प्रेम करिए, बच्चों से भी प्रेम करिए, बहुओं से प्रेम करिए, सास ससुर से प्रेम करिए, पशु पंछी कीड़े मकोड़ों से भी प्रेम करिए, गांव वालों से भी प्रेम करिए, गुरु जी से भी प्रेम करिए, और सत्संग से भी प्रेम करिए। आप तो प्रेम के सागर हो, अपने सागर को तुम कैसे भूल जाते हो और एक बूंद बनकर तुम भटकते रहते हो। तू प्रेम का सागर है और तेरे प्रेम का प्यासा पूरा संसार है। सब प्रेम चाहते हैं। जहां जहां तुमको प्रेम लगता है वहां वहां तुम ठिठक जाते हो। जो रिश्तेदार तुमसे प्रेम अधिक करता है उसके यहाँ तुम अधिक जाते हो। जो रिश्तेदार प्रेम से नहीं बोलता उसके यहाँ तुम नहीं जाते हो। और कबीर साहब ने प्रेम के बारे में कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर की परिभाषा में पंडित वह है जो प्रेम से जीवन जीता है, जो दूसरों के प्रेम को समझता है और स्वयं सबसे प्रेम रखता है, और जो प्रेम को तोड़ता नहीं है, और जो व्यक्ति प्रेम में वासना के विष को प्रवेश नहीं होने देता है, जो व्यक्ति प्रेम में अपने स्वार्थ को हावी नहीं होने देता है, कृष्ण कहते हैं वो व्यक्ति साधारण नहीं है, वो व्यक्ति महापुरुष होता है जिसके प्रेम में वासना न प्रवेश करे, जिसके प्रेम में स्वार्थ न प्रवेश करे, जिसके प्रेम में परमार्थ और धर्मार्थ और सेवार्थ का भाव प्रवेश रहे। वह प्रेम मंदिर है, वो प्रेम ही पूजा बन जाता है। जोरदार ताली बजाएं। मुझे मालूम है तुमको प्यास लगी,
तो तुम्हारे बदले में पानी पी लेता हूं। मेरे पीने से तुम्हारी प्यास तो नहीं जाएगी। शायद सोचोगे इतना बड़ा गिलास हमको भी मिल जाता, क्या आनंद। ये बड़ा इसलिए रखता हूं कि बार बार इसमें देना ना पड़े। इधर उधर गिलास करने में भी टाइम खराब होता है, दिमाग जाता है। तो भर के रख लिया 1 लीटर, जितना इच्छा पीते रहो। हम मैनेजमेंट खूब करते हैं, मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बिना मैनेजमेंट के सुख नहीं मिलेगा। गा दो। तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। पति सोचता है इतनी साड़ियों का ढेर लगा दूं, 2 किलो का वजन सोने का हार पत्नी को पहना दूं, खुश हो जाए। पायल इतनी बड़ी पहनाऊं कि चल भी ना पाए 1-1 किलो की पायल। और चप्पल ऐसी पहना दूं, चेन्नई की चप्पल और बम्बई के बाफले खिला दूं, खुश हो जाए। लेकिन याद रखना ये सब बाहरी चीजें हैं। आपकी पत्नी हो या आपका पति हो, आपका बेटा हो, आपकी बहू हो, आपके सास ससुर हो, XYZ दुनिया का कोई भी इंसान हो, पशु हो, पक्षी हो, खुशी तब होती है जब उसको प्रेम मिलता है। इन वस्तुओं से खुशी कोई नहीं। तू प्रेम का सागर है, वाह वाह। तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हमें। तू प्रेम का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। बजाते रहो ताली। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँखें है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही इसे समझा, अब तू ही इसे समझा। राह भूले हैं कहाँ से हमें, राह भूले हैं कहाँ से हमें। तू प्रेम का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। इधर जिंदगी झूम के गाए, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कौन क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आने पड़ी, उलझन आने पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हमें, कि आए कौन दिशा से हमें। तू प्रेम का सागर है, तू ज्ञान का सागर है। एक बूंद के प्यासे हमें,
लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्रेम का सागर है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। आपका जीवन प्रेम का सागर है। जब आपके हृदय में प्रेम तत्व की कमी हो जाती है तो क्रोध का जन्म हो जाता है। जब प्रेम के बीच में वासना प्रविष्ट हो जाती है तो आपके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार उमड़ने लग जाते हैं। प्रेम को प्रेम के रूप में सुरक्षित रखना बहुत बड़ी चुनौती है, कसौटी है। प्रेम के पथ पर चलने के लिए जो लोग तत्पर होते हैं, आगे राह में बहुत सी ऐसी कंडीशन आती है जो आपका प्रेम परिवर्तन होने लगता है। आज जब शोभा यात्रा के पहले हमको माता बहन लेने के लिए गई, 2-3 पुरुष थे, बाकी सब माता बहन थी, तो गा रहे थे, मेरा सूरज बदले चंदा बदले और गुरुजी मेरा तेरा प्रेम कभी न बदले। तन बदले, मन बदले, धन बदले, गांव बदले, जिला बदल जाए, लेकिन प्रेम न बदले। ये गीत सुना रही थी और फिर ऐसा बोल रही थी दरोगा गुरुजी, तो मैं उसको समझ नहीं पाता कि दरोगा क्या होता है। बिहार की बहुत सी भाषा मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन थोड़ी थोड़ी समझ गया जिससे हमारा प्रेम होता है, उसका हम गुणगान भी करते हैं और उसकी रक्षा भी हम करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं और उसकी फिक्र करते हैं, उसकी चिंता भी करते हैं और उसके लिए हम कुछ खर्च भी करते हैं। आज मुझे बिहार में पहली बार चांदी का मुकुट पहनाया गया राजा जान में। वास्तव में धन्य है श्रीमती बबीता देवी महिला मंडल, ये गांव धन्य है राजा जान कि हमको महाराजा बना दिया वो मुकुट लगाकर। मैं उसको लगाए रहना चाहता था, लेकिन कभी लगाए नहीं रहा हूँ तो बड़ा अटपटा सा लग रहा था, पूरा दिमाग उसी में लगा हुआ था। तो उधर पीछे गया मैं, तो हमने कहा इसको खोलो ठीक से, क्योंकि ऐसा लग रहा है कुछ मेरे ऊपर लदा हुआ है। बोले चांदी का मुकुट है गुरुजी, आज तो लगा रहने दो। मैंने कहा कभी लगाया नहीं हूँ तो दिमाग उसी में लगा रहेगा तो प्रवचन बिगड़ जाएगा, इसलिए खोल के सामने रख दो हमारे, हम देखते रहे, क्योंकि आदत नहीं है। महान भक्त देव करण आंजना, डिस्ट्रिक्ट इंदौर, प्रोग्राम कराया, उन्होंने चांदी के कड़ा मुझको पहनाया। तो मैंने हिम्मत किया कि आज कड़ा पहना रहूंगा। तो पहना रहा तो मेरी बुद्धि और मन सब कड़म लगा रहा, तो सत्संग गया बिगड़। तो फिर मैं सत्संग के बाद उसको बुलाया और कड़ा निकाल के उसी भगत को पहनाया। हमने कहा तुम पहनो, मेरा तो थोड़ा दिमाग उसी में लग जाता। शीश मुकुट से स्वागत हुआ है। ये बिहार प्रदेश में फर्स्ट बार ऐसा हुआ है। धन्य है ये काम।
और मैं तो यहाँ आकर के बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्नता है, क्योंकि हम केवल खुश नहीं हैं, सब खुश हैं। और सब केवल खुश नहीं हैं, इंद्रदेव भी खुश है, बादल भी खुश है, वायु देवता भी खुश है, सूर्य देवता भी खुश है, सब देवी देवता खुश हैं। और 33 करोड़ देवी देवता प्रवचन सुनने आए। अब कहाँ बैठे हैं ये हम नहीं बताएंगे, हो सकता तुम्हारे ऊपर बैठे हों 10-10 हजार देवता पर हैं बैठे सुन रहे हैं। देखिए गुरु जी आते हैं, लोग सोचते धूल न उड़े पानी छिड़को, तो तुरंत उसका छिड़काव जो है इंद्रदेव ने वरुण देवता कर गया। फिर लोग सोचते हैं थोड़ा सफाई कर दो, तो सब वायु देवता ने आकर के सब उड़ा के सफाई कर दिया, सफाई धुलाई सब हो गई है। फिर सूर्य देवता ने देखा कि ये सब देवता आ गए तो मैं क्यों चूकूं, मैं भी पुण्य ले लूं गुरु जी के सत्संग का। तो उन्होंने आकर के जहाँ ज़्यादा कीचड़ हो गया था उसको तुरंत आकर सुखा दिया कि ज़्यादा लाइट मारूंगा सूख जाना चाहिए, तो उन्होंने कर दिया सेवा। तो सब देवता सेवा में जुटे हुए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, कोई कमी नहीं। वृक्ष देवता सब आस पास खड़े हैं और फसल देवता भी खड़े हैं, साथ में हमारे सामने इधर देवता इधर देवियां बैठी हुई हैं। आप भी देवी देवता हैं और मैं तो गुरुदेव हूँ, तुम देव हो हम गुरुदेव हैं सब देवी देवता का रूप लेकर बैठे हैं आप। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी मातृरूपेण शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्त्रियों में देवी का रूप बताया गया है, शास्त्रों में कहा गया है पुरुषों में देवता का रूप छिपा हुआ है। जो हमारे आप के भीतर देवी और देवता का रूप छिपा है, उसको प्रकट करने के लिए हमको भक्ति करना पड़ता है, साधना करना पड़ता है, संयम नियम से रहना पड़ता है, सत्संगी बनना पड़ता है, शाकाहारी बनना पड़ता है, सदाचारी बनना पड़ता है। तब हमारे आप के भीतर देवी और देवता का छिपा हुआ तत्व प्रकट हो जाता है। लोग कहने लग जाते हैं कि ये स्त्री तो बिल्कुल देवी जैसे है। कोई कहता है अरे ये तो भाई देवता है देवता है। क्यों कहने लगे? क्योंकि आपके अंदर छिपा हुआ देवता प्रकट हो चुका है, आपके भीतर छुपा हुआ देवी का तत्व प्रकट हो गया है। नर में नारायण भी छुपा हुआ है, नारी में नारायणी छुपी हुई है। हे कबीर भगवान,
नर में छुपे हुए नारायण को प्रकट करने के लिए कृपा कीजिए। हे क्षमादेव भगवान, नारियों में नारायणी का रूप जो छिपा है उसको प्रकट करने के लिए आशीर्वाद दीजिए। नारी नारायणी का रूप है। पुरुष जब साधना के पथ पर कदम उठाता है तो पुरुष पुरुषोत्तम बन जाता है, पुरुषोत्तम बन जाता है। और जब सत्संग के अमृत सरोवर में डुबकी लगाता है तो ये पुरुष सर्वोत्तम बन जाता है, सर्वोत्तम बन जाता है।